Hare Krishna everyone, welcome back to the channel. I hope all you are doing good. So let's see कि इस वीक मार्केट ने क्या किया है और नेक्स्ट वीक के लिए अभी हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं. पहले देखते हैं यहाँ पर कि इस वीक मार्केट ने क्या किया है. ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ पर अराउंड 4760 के अराउंड में मार्केट ने एक अच्छा खासा यहाँ पर डिमांड कैप्चर करके और यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली क्रिएट किया. अराउंड 1300 पॉइंट की यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली क्रिएट की है. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर चैनल पे एक्टिव हो और आप एनालिसिस को ध्यान से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो आपको पता होगा यहाँ पर कि हमने यहाँ पर चीज़ों को प्लान किया था प्रीवियस वीक के अंदर कि अगर आपको 44,600 या फिर 700 का प्राइस मिलता है, यानी कि ये जो रेंज है 44,650 700 की जो रेंज है, अगर आपको ये प्राइस मिल जाता है तो ये बहुत अच्छा प्राइस है मार्केट को लॉन्ग करने के लिए विद टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाई एंड 46,000 एंड देन 46,500. ये सब आपको मार्केट के अंदर समझाया गया था प्रीवियस वीक के अंदर. अगर आप सेशन देखोगे, आपने प्रीवियस वीक देखा होगा, तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पर कि रीज़न क्या था इतनी बड़ी रैली का. बिकॉज वहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया था, क्लियरली आपको सारे रीज़न बताए थे कि क्यों बैंक निफ्टी अपने आप को कंटिन्यू कर सकता है अपर साइड में, क्यों बैंक निफ्टी लीड कर सकता है मार्केट को. ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई थी वहाँ पर. ठीक है, तो अगर वो चीज़ें आपको हेल्प कर रही हो मार्केट के अंदर, आपको चीज़ें मदद कर रही हो कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से मार्केट के अंदर रिएक्ट करते हैं, कहाँ कहाँ पर स्टॉप लॉस क्रिएट किए जाते हैं, उनको हंट उनको हंट किस तरीके से किया जाता है, अगर ये चीज़ आपको हेल्प कर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें एंड नोटिफिकेशन ओपन जरूर रखें, जिससे आपको चीज़ें नोटिफाइड होती रहें कि कौन सी वीडियो कब आ रही है. सो लेट्स प्लान कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम क्या प्लान कर सकते हैं यहाँ पर अभी. तो अगर थोड़ा सा अभी स्ट्रक्चर देखो मार्केट का, तो अभी भी कोई चेंज नहीं है स्ट्रक्चर के अंदर, बट येस अभी भी थोड़ा टारगेट पेंडिंग है. 46,500 600 का जोन है. ये एक मेन टारगेट है हमारा कि मार्केट एक्सपेंड हो सकता है अपने आप को यहाँ पर. ऑल्दो मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो यहाँ पर हम लिमिट नहीं कर सकते मार्केट को कि मार्केट कहाँ तक एक्सपेंड हो सकता है, बट हम थोड़े थोड़े टारगेट मेंटेन करके मार्केट को प्लान कर सकते हैं. देयर इज अनलिमिटेड मार्केट के पास एक्सपेंडिंग है, बिकॉज मार्केट ऐसा नहीं कि यहाँ से और ऊपर नहीं आ सकता, मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है. ठीक है, आपकी जो RSI है सब आपको मार्केट के अंदर एक टाइम तक ही काम करते हैं, बट मैं अगेन आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जब मार्केट के अंदर बहुत अग्रेसिव ट्रेंड होता है तो RSI जो आपका इंडिकेटर हो जाता है वो लैगिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है. बोलता वो लैगिंग इंडिकेटर नहीं है, लीडिंग इंडिकेटर है, बट जब आपका बहुत अग्रेसिव ट्रेंड होता है तो ये इंडिकेटर आपके काम नहीं कर पाते हैं और मार्केट को आपको बार बार ये आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाते रहते हैं. ठीक है, मार्केट आपको नेगेटिव डाइवर्जेंस दिखाता है बट वो रिएक्ट नहीं कर पाता उसके अंदर, और आपके स्टॉप लॉस आते हैं मार्केट के अंदर, मार्केट हंट करता है और मार्केट अपने आप को कंटिन्यू करता रहता है. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें मार्केट के अंदर जो होती रहती हैं, इन चीज़ों को आपको समझना होता है और इन चीज़ों के ऊपर आपको रिएक्ट करना होता है. ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जो इंस्टीट्यूशन प्लान करते हैं, इंस्टीट्यूशन रिएक्ट करते हैं, बस आपको फॉलो करना है इन चीज़ों को. आपको कुछ अपना नया बिल्ड नहीं करना है, आपको देखना है कि कहाँ पर इंस्टीट्यूशन स्टॉप लॉस क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पर वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों को, और आपको उनके बस चरणों पे आपको उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो करते हुए कंटिन्यू करना है अपने आप की जर्नी. चलते हैं यहाँ पर और प्लान करने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट वीक के अंदर अभी हम क्या प्लान कर सकते हैं. ठीक है, तो पहली चीज़ हमारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए कि अगर मैं आपको 4 आवर का टाइम फ्रेम दिखाऊँ यहाँ पर, थोड़ा सा आपके माइंड में इस स्ट्रक्चर में आपको क्लियर कर दूँ कि स्ट्रक्चर क्या है अभी यहाँ पर. तो मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है. अगेन आई रिपीट कि आपको वीकली टाइम फ्रेम पे या डेली टाइम फ्रेम पे आने की नीड नहीं है, बिकॉज अभी वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर चेंज है नहीं जिसके बिहाफ पे वहाँ पर हमें देखने की नीड पड़े. ठीक है, तो मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है. तो अभी यहाँ पर देखोगे तो जो हमारा टारगेट है 40,500 600 का, यहाँ से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आए. अभी जो प्रॉफिट बुकिंग होगी थोड़ी सी डीप हो रही है कि डीप आ जाएगी प्रॉफिट बुकिंग, और यहाँ पर जो हमारे पास मेन जो जोन है यहाँ पर 43,600 700 का जोन है. ये हमारा मेन मोटिव है कि मार्केट अब आके इसे मिटिगेट कर ले और यहाँ से आपका मार्केट फिर कंटिन्यू करे अपने आप को और फिर अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू रहे. ठीक है, बट ये जोन है आपका, ये अनमिटिगेटेड है, तो एक बार मार्केट को इसे मिटिगेट करने आना चाहिए, फिर ऑल द मार्केट अपने आप कंटिन्यू करे अपर साइड में, वो देख सकते हैं हम. ठीक है, तो ये बड़ा टाइम फ्रेम है, ये आपका 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो इसके बिहाफ पे हम इंट्राडे प्लान नहीं कर सकते, बट आपके माइंड में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए कि 46,600 500 ये बहुत इंपॉर्टेंट प्राइसेस हैं. इसके बाद मार्केट के अंदर आपकी एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, तो वहाँ पर आप मेक श्योर अपने आप को रेडी रखो. ठीक है, तो ये मेजर स्ट्रक्चर है, यानी कि 4 आवर का टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है. इसके बिहाफ पे आप इंट्राडे प्लान नहीं कर सकते, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि नेक्स्ट वीक के अंदर पॉसिबली स्ट्रक्चर या फिर नेक्स्ट आने वाले वीकों के लिए ये चीज़ें स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकता है. तो चलते हैं यहाँ पर हम मंडे के दिन पे क्या इंट्राडे का स्ट्रक्चर प्लान कर सकते हैं यहाँ पर हम. ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करते हैं. तो लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, यहाँ पर फ्लैट खुलने के मार्केट के अंदर यहाँ पर कोई इमीडिएट स्पाइक आ रहा है, तो उसके आप एडवांटेज ले सकते हैं यहाँ पर. अगर फ्लैट खुलता है मार्केट और सडनली एक स्पाइक आता है, आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करो अपने आप को, वहाँ पर एक स्पाइक आता है और वहाँ पर एक छोटा सा पुल बैक आके, यानी कि 1 या 2 नेगेटिव कैंडल बनने के बाद जब ये अपने आप को फिर से कंटिन्यू कर रहा होगा अपर साइड में, इसके ब्रेकआउट पे आप इसे लॉन्ग करके एक छोटा सा स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप यहाँ पर टारगेट कर सकते हो 46,500 600, बिकॉज वही मेन टारगेट है. आप वहाँ तक के लिए प्लान कर सकते हो मार्केट को, तो आपके वहाँ पर एक ईजी टारगेट मिल सकता है आपको. ठीक है,
है, तो ये सेम चीज़ है अगर मार्केट फ्लैट खुल के इमीडिएट स्पाइक कर रहा है, बिकॉज फ्राइडे के दिन मार्केट ने सेम किया, एक फ्लैट ओपनिंग करके, इतना कोई बड़ा गैप डाउन नहीं था, नॉर्मल गैप डाउन था, यानी कि आप ले सकते हो कि इतना बड़ा कोई गैप डाउन भी नहीं था, मार्केट ने इमीडिएट यहाँ से रिकवरी की और एक सेम स्ट्रक्चर था, मार्केट ने स्पाइक किया, छोटा सा पुल बैक दिया एंड देन सडनली यहाँ पर आपको 100-150 पॉइंट इसने वन वे दे दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर कैप्चर करने की कोशिश कर सकते हो, बिकॉज वहाँ पर एक स्पाइक मिलता है तो आपके अंदर ऑप्शन बाइंग में भी आपको एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाते हैं और ऑप्शन सेलिंग में भी आपको एक अच्छे खासे पॉइंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी यहाँ पर अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो हम यही स्ट्रक्चर प्लान कर रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर पॉसिबिलिटी की सडन स्पाइक आ जाए अपसाइड में, बिकॉज ये एक वीक हाई क्रिएट हो रखा है तो मार्केट से काटने की कोशिश कर सकता है और यहाँ पर फिर लिक्विडिटी लेके वापस नीचे आने की धीरे धीरे करके कोशिश कर सकता है। बिकॉज आप सेम देखोगे यहाँ पर फ्राइडे के दिन मार्केट ने क्या किया है, ऑल द छोटा सा गैप डाउन क्रिएट किया और जो प्रीवियस डे का हाई था वो इमीडिएट काटा और उसके बाद मार्केट ने लिक्विडिटी लेके वन साइड यहाँ पर धीरे धीरे करके फॉल करना स्टार्ट कर दिया, बिकॉज प्रीवियस डे का जो हाई था वो एज अ लिक्विडिटी था, मार्केट ने लिक्विडिटी ली और वहाँ से धीरे धीरे करके फॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो सेम स्ट्रक्चर आप अभी भी प्लान कर सकते हो मंडे के दिन के लिए। ठीक है, वो कंडीशन क्लियर होनी चाहिए कि फ्लैट ओपनिंग हो या फिर स्लाइटली गैप अप गैप डाउन हो और इमीडिएटली मार्केट शूट अप हो जाए और ये हाई ब्रेक कर दे और फिर मार्केट जब वापस इन हाई के नीचे आ रहा होगा तो आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हो, छोटा एसएल मेंटेन करके, वही सेम क्लोजिंग तक का टारगेट मेंटेन करके या फिर ये लो टारगेट मेंटेन करके आप प्लान कर सकते हो। ठीक है, कंडीशन सिंपल है, एक फ्लैट ओपनिंग करके बहुत इमीडिएट स्पाइक मारा अपर साइड में तब आप ये प्लान कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्या अगर मार्केट में गैप डाउन खुलता है अराउंड 45,800-700 के बीच में गैप डाउन खुलता है तो आपको यहाँ पर रिएक्शन देखना है कि रिएक्शन क्या है। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद एक सडनली स्पाइक आ रहा है अपसाइड तो सेम चीज छोटे से पुल बैक के बाद इस आप इसे लॉन्ग करोगे ब्रेकआउट में और यही छोटा सा एसएल मेंटेन करके आप इस क्लोजिंग तक का टारगेट मेंटेन करोगे। अगर गैप डाउन कोई बहुत बड़ा नहीं है यानी कि इसी के आसपास खुल रहा है तो आप यही प्लान करोगे 46,100 के आसपास तक आपका टारगेट होगा, यही सेम टारगेट होगा। ठीक है, बट आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि 50% और 60% आपका पहला और दूसरा टारगेट होगा। मेन टारगेट आपका ये होगा क्लोजिंग प्राइस, बट पहला टारगेट आपका 50% होगा, यानी कि इस गैप का जो भी गैप क्रिएट होगा उसका 50% आपका पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपका 60% होगा और उसके बाद जब मार्केट उसके ऊपर निकल रहा होगा तो आप ट्रेलिंग करके पूरी गैप फिलिंग का आप टारगेट ले सकते हो। ठीक है, और बाई चांस अगर यहाँ पर गैप अप खुल जाता है तो सेम चीज़ अपर साइड में हम फिर प्लान नहीं करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे। आपको रेंज देखनी है कि रेंज बन जाए यहाँ पर छोटी सी और रेंज का जब ब्रेक डाउन हो रहा होगा डाउन साइड में तो आप इसे डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो फिर और इसे कंटिन्यूशन प्लान कर सकते हो डाउन साइड में क्लोजिंग प्राइस और फिर ये जो लो बने हुए हैं इन लो तक के लिए भी प्लान कर सकते हो। एसएल छोटा सा होगा 40-50 पॉइंट का आपका एसएल होगा। ठीक है, अगर बहुत ही बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेट एग्जाम्पल की गैप डाउन खुलता है 45,700 के नीचे, फिर आप यहाँ पर बाइंग के लिए अवॉइड करोगे और फिर इसे आप कंटिन्यूशन में प्लान करोगे 45,500 400 इन सब के लिए डायरेक्टली आप प्लान करो कंटिन्यूशन में, फिर बिकॉज देयर इज पॉसिबिलिटी कि मार्केट फर्स्ट हाफ में कंटिन्यूशन में आ जाए और सेकंड हाफ में रिकवरी हो धीरे धीरे करके। सो ये प्लान है बैंक निफ्टी के लिए। निफ्टी के अंदर चलते हैं, यहाँ पर निफ्टी के अंदर भी हम क्या सीख सकते हैं चीज़ों को। तो निफ्टी के टाइम फ्रेम में भी हमें कोई बड़े टाइम फ्रेम में आने की नीड नहीं है, बिकॉज डेली टाइम फ्रेम में भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है, ना वीकली टाइम फ्रेम पे कोई ऐसा स्ट्रक्चर जो हमें दिखने की भी नीड है। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है तो अगेन जो मार्केट के पास स्ट्रक्चर है वो अभी पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव स्ट्रक्चर नहीं है मार्केट के पास, निफ्टी भी पॉजिटिव स्ट्रक्चर के अंदर ही है। तो पहली चीज़ क्या है, यहाँ पर अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाए और यहाँ पर छोटी सी डिप आ जाए, छोटी सी डिप का मतलब क्या है 720 730 के बीच में यहाँ पर मार्केट आ जाए और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे, कोई भी आपकी डोजी बन जाए या फिर हैमर बन जाए तो एक पॉजिटिव कैंडल बनने के बाद आप उसके हाई पे से लॉन्ग कर सकते हो, छोटा सा स्टॉप लॉस का लो मेंटेन करके और टारगेट आप रख सकते हो 19,800 820 830 इन सब तक के आप टारगेट ले सकते हो और बाकी आप ट्रेल कर सकते हो अपर साइड के लिए। अगर ये फॉर्मेशन आती है यानी कि फ्लैट ओपनिंग करके एक डिप आती है, डिप कहाँ तक 720 730 तक की डिप आती है, वहाँ कोई पॉजिटिव साइन मिलता है तो वहाँ से आप इसे लॉन्ग कर सकते हो अपर साइड में। छोटा एसएल रहेगा आपका उसी कैंडल का लो या फिर 15-20 पॉइंट का आप अपनी तरफ से एसएल मेंटेन कर सकते हो। बट यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट आपका 720 730 इस जोन के नीचे आना स्टार्ट कर देता है और सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है तो फिर आप इसे अग्रेसिव सेल ऑफ के लिए प्लान करोगे। कहाँ तक के लिए, बिकॉज यहाँ पर कोई नीचे स्पेस नहीं है, बहुत बड़ा स्पेस है डाउन साइड के लिए यहाँ पर, बिकॉज फिर हमारे पास 19,400 19,500 का जोन डायरेक्टली आता है, फिर कोई बीच में यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जिसके भी यहाँ पर मार्केट बाउंस कर सके बहुत अग्रेसिव तरीके से। तो फिर इसे हम कंटिन्यूशन में डाउन साइड के लिए प्लान करेंगे, ऑल द स्विंग के लिए भी आ सकते हो या फिर आप ट्रेल करके यहाँ पर इसे एक्सपेंड कर सकते हो 19,500 400 तक, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग करते हो। ठीक है, बाकी क्या है अगर मार्केट डायरेक्टली ओपन करता है 19,720 710 यानी कि 700 के आसपास ही ओपन कर डायरेक्टली गैप डाउन खुलता है यहाँ पर तो अगेन हम पॉजिटिव साइन के लिए थोड़ा सा कम प्लान करेंगे। ऑल्दो अगर बाई चांस सडनली स्पाइक आता है अपर साइड में तो फिर हम थोड़ा सा पॉजिटिव प्लान करेंगे। बट अगर यहाँ पर पहली कैंडल नेगेटिव बन जाती है, डाउन साइड में बन जाती है गैप डाउन खुलने के बाद 700 के आसपास गैप डाउन खुल रहा है और पहली कैंडल नेगेटिव बन जाती है और 700 के नीचे मार्केट आना स्टार्ट करता है तो इससे आप 15-20 पॉइंट का एसएल मेंटेन करके अग्रेसिवली सेल करोगे विद अ टारगेट ऑफ 650
और 600, इन दोनों टारगेट के लिए पहले आप प्लान करोगे, फिर आप ट्रेलिंग करके इसका कंटिन्यूशन प्लान कर सकते हो। टारगेट आपका सेम रहेगा 19,500, 19,400, ये सेम टारगेट आपका रहेगा डाउन साइड में। और ठीक है, अगर मार्केट इस तरीके से रिएक्शन करता है और 710 720 के नीचे आना चाहिए, बिकॉज ये मेन मोटिव है आपका कि अगर ये जो प्राइसेस है यहाँ पर 710 और 720, ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल प्राइसेस है मंडे के दिन और आपका नेक्स्ट वीक के लिए। बिकॉज अगर मार्केट इसके नीचे आ जाता है तो ये सारा स्ट्रक्चर इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि जो पॉजिटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर क्रिएट हो रहा है ये पूरा इनवैलिड हो जाएगा और मार्केट इसे ब्रेक करेगा जब, तो डाउन साइड में पैनिक आ जाएगा। तो उस पैनिक की आप एडवांटेज ले सको यहाँ पर और इसे डाउन साइड के लिए प्लान कर सको, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो। ठीक है, बट अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद 720 730 के बाद कोई पॉजिटिव साइन देता है तो वहाँ पर आपको लॉन्ग करने से भी अपने आप को छोड़ना नहीं है, उसे लॉन्ग करना है। छोटा ऐसा रहेगा आपका 15-20 पॉइंट का ही, और फिर आप इसे कंटिन्यूशन में अप साइड के लिए प्लान करोगे 800 820 830, इन सब के लिए अपर साइड प्लान करोगे। बट मेक श्योर कोई पॉजिटिव साइन के बाद अगर ये टूट जाता है डाउन साइड में 700 720 टूट जाता है तो फिर आपको अग्रेसिवली सेल ऑफ के लिए प्लान करना है, छोटा सेशन मेंटेन करके 15-20 पॉइंट का इसे डाउन साइड के लिए प्लान करना है कंटिन्यूशन में। ठीक है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता है तो अगेन रिपीट कि आपको छोटी सी रेंज का वेट करना है और उसे जब डाउन साइड में आपसे ने ब्रेक कर रहा होगा तो वही कुछ चीज़ों को आपको प्लान करना है अपर साइड डाउन साइड में जब वो रेंज ब्रेक हो रही होगी। और सेम आपका अप साइड में अगर कोई बहुत बड़ा गैप अप खुलता है तो अगेन रेंज बनने के बाद जब वो डाउन साइड में ब्रेक कर रहा होगा तो उसे प्लान करना है, या फिर अप साइड में ब्रेक कर रहा होगा तो आपको छोटी क्वांटिटी से प्लान करना है, बट डाउन साइड में कर रहा होगा तो आप अग्रेसिव कर सकते हो। ठीक है, अगर डायरेक्टली ओपन करता है 700 के नीचे तो सेम चीज़ आप अग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। एक छोटी सी 5 मिनट या 10 मिनट की कैंडल बनने के बाद आप इसे अग्रेसिवली सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हो। अपसाइड के लिए आप थोड़ा सा कम प्लान करोगे, वो बेटर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो यही हम रखते हैं बिकॉज अभी हमारे पास ओपनिंग नहीं है मंडे की और आपका रिलायंस के रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं मार्केट के अंदर, तो मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन खुल सकता है और फिर हमें अभी ओपनिंग क्लियर नहीं है तो अभी हम ज़्यादा कोई प्लानिंग नहीं कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम अभी से सब कुछ प्लान कर लेंगे तो हम मंडे के दिन फ्लेक्सिबल नहीं रह पाएंगे और मंडे के दिन हम कहीं ना कहीं बायस हो जाएंगे। ठीक है, तो अपने आप की अभी हम थोड़ी सी कम प्लानिंग करके रखते हैं बिकॉज मंडे के दिन हमें फ्लेक्सिबल रहना है, बिकॉज मार्केट कहीं भी ओपन हो सकता है। ठीक है, अभी आपका GDR अराउंड 6-7% डाउन है तो हो सकता है एक बड़ा गैप डाउन खुल जाए। ठीक है, हो सकता है फ्लैट ओपनिंग हो जाए, तो वो डिपेंड करता है किस कंडीशन में ओपनिंग होगी, उसी कंडीशन से हमें चीज़ों को रिएक्ट करना है। सो अभी के लिए इतने रखते हैं। अगर आप चीज़ें आपको हेल्प कर रही हो, आपको पसंद आ रहा हो कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन काम करते हैं, किस तरीके से हंटिंग होती है, तो वो आपको अगर चीज़ें हेल्प करनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।